हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इसके अलावा प्लास्टिड्स, राइबोसोम, लाइसोसोम। अब आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है सेल में, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है ये। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसे डिस्कवर किया था। इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस के नज़दीक प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। ये 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, वेसिकल, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। देखिए हम इमेज में देखते हैं कि किस तरह की होती है ये। देखिए आपको सिस्टर्नी दिखाई दे रहा है इमेज में। ये फोल्ड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होती हैं, ये सिस्टर्नी होती है। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वेसिकल्स होती है। और ये गोल जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सेक लाइक, ये होती है वैक्यूल्स। तो ये इमेज है इसकी गोल्जी बॉडी की। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है इट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल, इट प्लेज ए मेजर रोल इन द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन एंड पेक्टिन इन द सेल। इसका फंक्शन है सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन करना शुगर का, प्रोटीन का और पेक्टिन का, और इसके साथ ही सीक्रेशन भी करती हैं ये शुगर, प्रोटीन और पेक्टिन का सेल के अंदर। तो ये इनका मेन फंक्शन है। अगला हमारा जो ऑर्गेनल है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में क्या क्या होता है देखिए। इट इज मेनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के नियर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टार के शेप की स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस के नियर मौजूद होता है। ईच सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। हर सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना हुआ होता है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वैन बेंडेन। वैन बेंडेन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। सेंट्रोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन एनिमल सेल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय सेंट्रोसोम फॉर्मेशन करता है स्पिंडल फाइबर का एनिमल सेल में। ये इसका मेन फंक्शन होता है। इट फॉर्म्स द टेल फ्लेजिलम ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन भी करता है। इट फॉर्म्स द बेसल बॉडीज, और बेसल बॉडीज भी बनाता है ये किसकी, लोकोमोटरी ऑर्गेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी बेसल बॉडीज का फॉर्मेशन करता है सेंट्रोसोम। तो इसके 3 फंक्शन है सेंट्रोसोम के। एक तो ये स्पिंडल फाइबर बनाता है सेल डिवीजन के समय, इसके अलावा ये स्पर्म की टेल का फॉर्मेशन करता है, और बेसल बॉडीज बनाता है लोकोमोटरी ऑर्गन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर है ये सेंट्रियोल का, कैसा होता है ये देखिए। सेंट्रियोल में क्या होता है देखिए बच्चों, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल में ये 2 सेंट्रियोल हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं न्यूक्लियस के पास में। और इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रिपलेट जिनको कहते हैं, क्योंकि ये 3-3 के सेट में बने हुए होते हैं। 3-3 के सेट में होते हैं ये। और कितने सेट होते हैं इसके, 9 सेट होते हैं। बीच में कुछ भी नहीं होता है इसमें, तो इसको 9+0 अरेंजमेंट कहा जाता है, क्योंकि 9 सेट्स होते हैं ट्रिपलेट के, और ये बीच में सेंटर में कोई ट्यूबुल्स नहीं होती है, इसलिए इसका अरेंजमेंट जो होता है सेंट्रियोल का वो 9+0 कहलाता है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर शेप में ये होते हैं। वापस हम चलते हैं। अगला हमारा है
आगे देखिए, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है, देखिए, द स्मॉल और बिग बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आर नोन एज वैक्यूल्स। बबल लाइक स्मॉल और बिग जो स्ट्रक्चर होती है वो साइटोप्लाज्म में क्या कहलाती है, वैक्यूल कहलाती है। दे आर एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन टर्म्ड एज द टोनोप्लास्ट, और ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज्ड होती है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज नोन एज सेप, सेल सेप। जो फ्लूइड इसमें वैक्यूल में प्रेजेंट होता है उसको सेल सेप कहते हैं। देखिए, वैक्यूल्स इस तरह की होती है, कुछ छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो सेल सेप कहलाता है, और इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। और जो ये क्या होता है, सेल सेप, ये सेल सेप होता है अंदर का जो ये होता है वो। वाटर along with excretory substances and other waste products are present in the cell shape। सेल शेप में क्या क्या होता है, देखिए, वाटर होता है, उसके अलावा एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेज, एक्सक्रिएटरी मतलब जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल से बाहर निकालने होते हैं, उनका कलेक्शन करती है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कीप द सेल्स टर्जिड एंड कलेक्ट वाटर एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेज। वैक्यूल्स क्या करती है, सेल को कैसा रखती है, टाइट रखती है, क्योंकि ये क्या करती है, कलेक्शन करती है वाटर का और वेस्ट मटेरियल का। इन प्लांट सेल द वैक्यूल इज क्वाइट लार्ज। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है, बहुत ही लार्ज होती है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं माइक्रो बॉडीज और पेरोक्सिसोम्स। देखिए, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स और होते हैं, माइक्रो बॉडीज एंड पेरोक्सिसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल। ये भी सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे ये हायर क्लासेज में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो मेन ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था ये 1838 में न्यूक्लियस। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ सेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल होता है। नॉर्मली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है वैसे तो। इन सम सेल्स मोर देन वन न्यूक्लियाई में बी प्रेजेंट, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। द मेच्योर रेड ब्लड कार्पसेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द मेच्योर सीव सेल्स ऑफ प्लांट्स लेक न्यूक्लियस। लेकिन दो सेल्स ऐसी होती हैं, एक तो रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें, और प्लांट में सीव सेल्स होती है, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस स्फेरिकल यानी कि गोल होता है। एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, और ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है। However, in a plant cell, nucleus is present near the periphery because of the presence of a large vacuole in the center। और जो प्लांट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस बाउंड्री के नज़दीक प्रेजेंट रहता है। क्यों बाउंड्री के नज़दीक क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसकी जो वैक्यूल्स होती है वो बहुत लार्ज होती है, जो कि सेंटर में होती है। तो वैक्यूल्स सेंटर में आ जाती है, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, पेरिफेरी के नज़दीक चला जाता है। तो ये न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। अब देखिए न्यूक्लियस में आगे क्या होता है। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और एक न्यूक्लियस होता है। इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। देयर आर माइन्यूट पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन द साइटोप्लाज्म। इसमें माइन्यूट पोर होते हैं, पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू ये सब्सटेंसेज को एक्सचेंज करती है साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में सब्सटेंसेज को ट्रांसफर करती है। ए फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर कार्बोनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड। और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और कार्बोनिक कंपाउंड्स इस फ्लूइड में मौजूद होते हैं। वन और मोर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक या एक से अधिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, आर नोन एज द न्यूक्लियोलस, जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और थ्रेड लाइक पतले पतले स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। इट इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क, जिसको कि क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द थ्रेड्स ऑफ द क्रोमेटिन नेटवर्क कोइल्स एंड अपीयर थिकेंड। सेल डिवीजन के समय क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क कोइल्स हैं ये मोटी हो जाती है और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन नेटवर्क का, ये कोइल हो जाती है, ये कोइल हो जाती है और थिकेंड हो जाती है, यानी मोटी हो जाती है। दे आर नोन एज द क्रोमोसोम, इनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोलिंग ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गेनेल यानी पूरी सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सेल के न्यूक्लियस के नज़दीक नज़र आ रही है। ये न्यूक्लियोलस है जो कि न्यूक्लियस के बीच में होता है। और आपको ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो इस तरह से संरचनाएं, धागे जैसी संरचनाएं दिख रही है, वो क्रोमेटिन नेटवर्क के न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियर पोर्स ये नज़र आ रहे हैं आपको, इनके थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डबल है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ गए होंगे इसको। तो ये हमारे सेल ऑर्गेनल्स पूरे हो गए हैं। अब हमने सेल को अच्छे से समझ लिया बच्चों। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है ये हम पढ़ेंगे इसके आगे। सेल ऑर्गेनल हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो अब देखिए डिफरेंस किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम स्टडी करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स इज सिमिलर टू ईच अदर। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो सिमिलर होता है, लेकिन yet there are some structural characteristics on the basis of which the may be differentiate। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए डिफरेंस दे रखा है, क्या क्या डिफरेंस है, फिर हम इमेज से भी डिफरेंस देख लेंगे। सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल है। इन प्लांट सेल ए नॉन लिविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है जो कि किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही होती है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद देखिए वैक्यूल्स। इन द प्लांट सेल्स 2 और मोर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। 2 या 2 से अधिक वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और आर एब्सेंट। या तो वैक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होगी या फिर एब्सेंट होगी, जबकि प्लांट सेल में लार्ज होती है वैक्यूल्स। सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जबकि सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है। गोल्जी बॉडी इन प्लांट सेल दे आर लेस डेवलप्ड, बहुत ही कम डेवलप्ड होती है, जबकि दे आर वेल डेवलप्ड एंड एक्टिव इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है। स्टोर्ड फूड इन प्लांट सेल, स्टोर्ड फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जबकि द स्टोर्ड फूड इन एनिमल सेल इज फाउंड टू बी ग्लाइकोजन। जबकि एनिमल में जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में। अब हम बच्चों इमेज के थ्रू इन सारे डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास इमेज है, ये देखिए, ये है, इसमें देखिए आपको सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं इसमें, जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। ये लाइसोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये छोटे छोटे जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रियन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो ये साइटोप्लाज्म है, ये जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस आपको बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा है, और न्यूक्लियस के भी सेंटर में न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियर एनवलप, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर एनवलप है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है जिसमें कि राइबोसोम नहीं होते हैं। गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में गोल्जी एपरेटस है। माइक्रोविलाइज हैं। तो इस तरह से ये हमारी एनिमल सेल है। ये कौन सी सेल है बच्चों? ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, एक तो सेल वॉल नहीं है, इसमें प्लास्टिड्स नहीं है, जो हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा। अब हम देखेंगे प्लांट सेल को। प्लांट सेल में क्या क्या मौजूद है? देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट विथ थाइलेकोइड दिखाया गया है। ये न्यूक्लियस देखिए सेंटर में नहीं है, ये वैक्यूल आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, और वैक्यूल होने की वजह से ही ये सेंटर में नहीं है। गोल्जी एपरेटस है, इसमें न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है इसमें, और सेल वॉल तो आपको दिखाई दे ही रही है, सेल वॉल है इसमें। तो ये प्लांट सेल है। हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमारा सेल ऑर्गेनेल्स और पूरे हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में हम सेल डिवीजन लेंगे। जय हिंद, जय भारत।